बाबा वेद व्यास जी महाराज 19 श्लोकों में गोपिकाओं की विरह वेदना का वर्णन करते हैं। गोपिकाएं कह रही हैं, हे कृष्ण, तुम्हारे जन्म के कारण ही हमने ब्रज में जन्म लिया। तुम्हारे जन्म के कारण ही भक्ति, शक्ति, मुक्ति, रिद्धियां, सिद्धियां इत्यादि जितनी भी देवियां हैं, सौंदर्य, मृदुलता और धन की देवी लक्ष्मी स्वयं बैकुंठ को त्याग करके ब्रज में आकर के निवास करने लगी। कृष्ण, और तुम ही हमें छोड़ करके चले गए। भगवान जब इस तरह से छोड़ के ही जाना था तो फिर आए क्यों? आते ही नहीं। जब आप नहीं आते तो इतना सब होता नहीं, हमें इतनी विरह की पीड़ा ना झेलनी पड़ती, विरह की वेदना ना होती। कृष्ण, तुमने तो हमें नेत्रों से मार दिया। अस्त्र शस्त्रों से जब कोई मारता है तो 1-2 दिन कष्ट होता है, लेकिन नेत्रों से मार करके तुमने हमें जन्म जन्मांतरों की पीड़ा दे दी है, वेदना दे दी है। हे कृष्ण, तुमने ऐसा क्यों किया? गोपियां कहती है, हे भगवान, जब छोड़ना ही था तो कालिया नामक नाग के विष से हमारी रक्षा क्यों की? जब छोड़ना ही था तो इंद्र के प्रकोप से हमें क्यों बचाया? जब छोड़ना ही था कृष्ण तो कंस के द्वारा भेजे गए बड़े बड़े राक्षसों से हमें क्यों बचाया? हे कृष्ण, जब इस तरह से छोड़ना ही था, हे भगवान, तो बार बार हमारी रक्षा क्यों की? मर जाने देते। हे कृष्ण, हम तो आपकी निशुल्क दासियां हैं, बिना शुल्क की दासी हैं, और आप हम जैसी निशुल्क दासियों को छोड़ करके चले गए। इस तरह से गोपियां अपनी विरह वेदना बता रही हैं, और वेद व्यास जी ने गोपिकाओं के विरह का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया है 19 श्लोकों में। पर अब बात उठती है कि वेद व्यास जी ने ये विरह बताया क्यों? किसी का विरह बताना, किसी के विरह को इस तरह से उजागर करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये जो विरह है ये तो मन की पीड़ा है, ये तो अंतःकरण की पीड़ा है, और इस अंतःकरण की पीड़ा को गोपियां बताती हैं। क्यों बता रही हैं? इस अंतःकरण की पीड़ा को गोपियां बता रही हैं, और वेद व्यास जी ने भी भागवत में लिख दिया विरह गीत। क्यों लिखा? नहीं लिखना था। गोपियों की ये जो विरह वेदना थी, गोपिकाओं की ये जो विरह की पीड़ा थी, लिखनी नहीं थी। वेद व्यास जी ने यह पीड़ा इसलिए लिखी है क्योंकि गोपिकाओं की जो विरह की पीड़ा है, जो विरह की वेदना है, वो संसार के किसी साधारण मनुष्य से नहीं है। संसार के साधारण मनुष्य से जब विरह की पीड़ा होती है, या गोपिकाओं की भी ऐसी कोई पीड़ा होती कि संसार में कोई उनका प्रेमी है और उससे विरह होता, वो पीड़ा होती, तो वो लिखना गलत था। लेकिन गोपिकाओं की ये जो विरह की पीड़ा है ये ब्रह्म से है, और उस ब्रह्म की विरह की पीड़ा को वेद व्यास जी ने विरह गीत और गोपी गीत का नाम देकर के भागवत में 19 श्लोकों में लिख दिया कि गोपिकाओं की ये विरह वेदना है। ध्यान रखिएगा, संसार के लोगों के विरह में जब हम रोते हैं तो आसक्त हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्म के विरह में जब हम रोते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। संसार के लोगों के विरह में हम बहुत आंसू बहाते हैं, कभी पति के, कभी पत्नी के, कभी प्रेमी के, कभी संतान के, कभी माता पिता के, कभी भाई बहन के, कभी धन के, कभी संपत्ति के, कभी सांसारिक लोगों के विरह में। वो वाला विरह पीड़ा देता है,
और उस विरह में यदि हम रोए तो और ज्यादा आसक्ति के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्म से विरह होता है और उस विरह में जब हम रोते हैं तो हम इस संसार के विषयों से मुक्त हो जाते हैं। और गोपिकाओं का जो विरह है वो ब्रह्म से है, भगवान से है, ईश्वर से है, परमात्मा से है। ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण की यदि भक्ति करना है और अति शीघ्र कृष्ण को पाना है तो कृष्ण की भक्ति करने के लिए सबसे सरल उपाय यही है कि प्रतिदिन गोपी गीत का पाठ करना प्रारंभ कर दिया जाए। कृष्ण की साधना करने का एक बहुत अच्छा मार्ग है विरह गीत को गाना, जिसमें गोपिकाओं की विरह वेदना है। और जब वह विरह गीत हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो वह हमारे लिए भी विरह वेदना बन जाएगी ब्रह्म के प्रति। ऐसी विरह वेदना, ऐसा विरह गीत गोपिकाएं भगवान के लिए गाती हैं। वेद व्यास जी ने उसका वर्णन गोपी गीत के नाम पर किया है। गोपी गीत 19 श्लोकों में कृष्ण की विरह वेदना का वर्णन श्री वेद व्यास जी करते हैं। गोपिकाएं रोती हैं, विलाप करती हैं, करुण क्रंदन करती हैं, आंसू बहाती हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि गोपिकाओं को कृष्ण मिल नहीं रहे। जिन कृष्ण ने रास किया है वही कृष्ण छोड़ करके चले गए। और जब कृष्ण छोड़ करके चले गए तो यत्र तत्र चहुओर गोपिकाएं भगवान कृष्ण को खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं, तलाश रही हैं कि हे कृष्ण क्वासी क्वासी, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, आ जाओ। पर भगवान नहीं आए। और जब इस तरह से तड़पते 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 गोपिकाओं का समर्पण पूर्ण समर्पण में बदल गया, तब भगवान कृष्ण आते हुए गोपिकाओं को दिखाई दिए हैं। और वेद व्यास जी लिखते हैं, तद दर्शनालाद विदूत रद रजो मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययुः स्वैरुत्तरीयै कुच कुमकुमांकितै रचि कुर्लई पन्नासनमात्म बंधवे। अब दिखे हैं भगवान, इतना रो लिया, इतना गा लिया, इतनी गालियां दे दी कृष्ण को, इतना भला बुरा कह दिया कृष्ण को, इतना ढूंढ लिया कृष्ण को, पता नहीं क्या क्या बोली होंगी। और जब अंत में सच्चा समर्पण का भाव, पूर्ण समर्पण का भाव आया है गोपियों के मन में, तब गोपियों ने कृष्ण को आते हुए देखा।